अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहील और आज हम मैथ की क्लास में क्लास 9 से 5.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैल्यू हमारे पास है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अब हमें इसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब अपॉन में फ्रैक्शन आ जाए दो या दो से ज्यादा तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ एलसीएम लेने से पहले हमें इस डिनोमिनेटर को एक कंडीशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको कंडीशन बनाते हैं तो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिड ब्रेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x आ रहा है, मिड ब्रेक करेंगे, दो एक्सिस में इसको हम तोड़ेंगे, x प्लस एक्स, जब इन्हें ऐड करें तो 2x बनेगा और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। सेम यही कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी सॉल्व करेंगे। -1 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 3x स्क्वायर और मिड में आ रहा है 2x, तो हम -3x में प्लस x लिखेंगे ताकि 3 में से 1 माइनस करें तो 2 रह जाएगा और 3 1 जा 3। देखिए स्टूडेंट, हमने इसको मिड ब्रेक किया है। अब जब हम इसे पेयर्स बनाएंगे इनके, तो पेयर्स बनाने पे ब्रैकेट हमारे पास सेम आने चाहिए। जब हम सॉल्व करते हैं 3x माइनस 1 x, इन दोनों में कॉमन x आ रहा है, x प्लस 1 बचा, यहां कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम x प्लस 1 लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहां पर कॉमन x है, x माइनस 3 आ गया। अब यहां पर हमारे पास x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम 1 कंसीडर करेंगे और रह जाएगा x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए आपके पास। तो अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, एक ब्रैकेट, x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट, नेक्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 1, यहां पर भी x प्लस 1 एक ब्रैकेट आ जाएगा और x माइनस 3। याद रखिएगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में जब अपॉन में डिनोमिनेटर सेम नहीं आते तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहां पर देखें, हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीन मरतबा आ रहा है और x माइनस 3 एक मरतबा आ रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर जब हमारा एलसीएम बनेगा x प्लस 1 x प्लस 1, ये दोनों यहां पर आ गए और ये भी इसी के साथ कंसीडर किया जाएगा। अब रह गया x माइनस 3, ये हमारे पास आ चुका है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक यहां पर नंबर लिखूंगा 2 and 3। जब आप इनका एलसीएम लेते हैं तो 2 1 जा 2, 3 वैसे ही आ गया और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। अब हमारे पास ये दोनों सेम थे लेकिन ये अलग था तो हमने इसको ब्रैकेट अलग ले लिया। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये दोनों ऑलरेडी मौजूद है, रह गया x माइनस 3, तो x माइनस 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ। यहां पर मल्टीप्लीकेशन देखिएगा बेटा कि यहां पर स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन एक मरतबा समझ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों ये वैल्यू मौजूद है, x प्लस 1 x माइनस 3, रह गया x प्लस 1, तो अब x प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस के 1 के साथ। अब हम यहां लिख लेते हैं इसे, हमारे पास जो वैल्यू डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 3। जब हम यहां से आगे वैल्यू की तरफ जाते हैं तो अब हमें 3x को पहले x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर, 3x 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 3 जा 9। अब 1 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये x आ गया। अब हमने 3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। ये हमारा पहला ब्रैकेट जो है वो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यूज जो हमारे पास आ रही है 4x स्क्वायर माइनस 1 को हम पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर 1 के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 4x स्क्वायर, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। इसके बाद ये ही 4x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब
x 4x स्क्वायर x और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब 1 की बारी है। तो जब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ चुकी है। अब हम दोबारा इसी डिनोमिनेटर को लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 3। ये वाली वैल्यू आ रही है 3x स्क्वायर। अब देखिए 9x माइनस का है और 1 भी x माइनस का है, तो 9 और 1 ऐड करेंगे, माइनस का 10 हो जाएगा ये। अब इसके बाद प्लस का 3 है, वो प्लस का 3 वैसे ही आ जाएगा। यहां ये प्लस का 4 था, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 4 था, प्लस माइनस माइनस, इसके साथ यही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। ये हम ऊपर वाली नंबर्स को आपस में मिला चुके हैं। अब हमारे पास जो नंबर्स रह गया, डिनोमिनेटर दोबारा लिख लेते हैं, x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 3। एक्स क्यूब डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जब हम ऐड करते हैं तो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले चेक करें। 4x क्यूब आ रहा है, x क्यूब हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, ये वैसे ही हम पहले लिख लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस का है, 4x स्क्वायर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से जब 3 माइनस किए तो 1 रह गया, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। इसके अलावा माइनस 10x से प्लस का x है, तो माइनस का 9x रह गया, 3 प्लस 1 प्लस का 4। लास्ट में हम चेक करेंगे क्या कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी वैल्यू है जो आप इसमें ऐड हो सकती हो, हम उसे ऐड करें। देख लेते हैं, ऊपर तमाम वैल्यूज में कुछ भी कॉमन नहीं है, नीचे वाली वैल्यूज में भी हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 1, ये x प्लस 1 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर हम यहां भी रखेंगे तो भी हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया।